साथियों नमस्कार। तो आप सभी को स्वागत करता हूं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। जी हाँ दोस्तों, 9 बजे का क्लास में दोस्तों ये वीडियो लगातार चल रहा है। और दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा आपको 10 नंबर मिल सकता है। अगर आप एमपी में हैं या अदर स्टेट में हैं तो दोस्तों 5 नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन एमपी में यहाँ से सीधा सीधा 10 नंबर आता है। तो दोस्तों अभी कराने का मकसद मेरा यही है, ताकि दोस्तों ये फुल फॉर्म आप सभी को मैं दे दूँ और आप सभी, अभी समय है, आप सभी इसको देखते देखते याद कर ले। और हम इसमें दोस्तों बताएंगे भी कि किसका क्या फुल फॉर्म है, जिससे आपको दिमाग में सेट भी होगा। ऐसे खुद से पढ़ने में हो सकता है दिक्कत होगा, याद नहीं होगा जल्दी, लेकिन हम जो बताएंगे तो हमारी बात सुन के हो सकता है दिमाग में बहुत सारे याद हो जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा जो लोग सीरियस है। और अभी देने का मकसद है कि ताकि आप लोग को समय मिले और थोड़ा थोड़ा करके देखते देखते आप लोग को याद हो जाए। तो दोस्तों इसका 2 वीडियो आएगा, बहुत ज़्यादा है, लगभग 200-250 इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों जो भी सब्जेक्ट में फुल फॉर्म पूछेगा आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे पहला है कहता है AFB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों AFB का होता है एसिड फास्ट बैसिलस। जी हाँ दोस्तों, AFB पूछेगा तो A फॉर एसिड, F फॉर फास्ट और B फॉर बैसिलस। उसके बाद है एड्स। जी हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था इस बार MP में। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूसरा है दोस्तों NC है। NC का होता है एंटी नेटल केयर। जी हाँ दोस्तों, एंटी नेटल केयर, एंटी नेटल केयर, ध्यान रखिए आप लोग। उसके बाद दोस्तों है ANM है। तो ANM का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एक्जुअलरी नर्स मिड वाइफ। जी हाँ दोस्तों, एक्जुअलरी नर्स मिड वाइफ। उसके बाद है ANP है। तो दोस्तों अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ANP पूछेगा तो A फॉर अप्लाइड, N फॉर न्यूट्रिशन और P फॉर प्रोग्राम। APH का पूछेगा दोस्तों तो एंटी पैरम हेमरेज। जी हाँ दोस्तों, एंटी पैरम हेमरेज। जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं, एंटी पैरटम हेमरेज होता है APH का। A फॉर एंटी और P फॉर पार्टम और H फॉर हेमरेज, दोनों एंटी पार्टम एक होता है। ARI का फुल फॉर्म है दोस्तों एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ARI का पूछेगा आपसे तो दिमाग में लाइएगा, A फॉर एक्यूट, R फॉर रेस्पिरेटरी और I फॉर इन्फेक्शन। उसके बाद दोस्तों ATS का क्या होगा, एंटी टिटनस सीरम। जी हाँ दोस्तों, ATS आप सभी बहुत नाम सुने भी होंगे। तो A फॉर एंटी और T फॉर टिटनस और S फॉर सीरम। उसके बाद दोस्तों AHW का है। तो दोस्तों एक्जुअलरी हेल्थ वर्कर। जी हाँ दोस्तों, ANM और AHW आप लोग ध्यान में रखिए। ANM पूछेगा तो एक्जुअलरी नर्स मिडवाइफ और AHW का पूछेगा तो एक्जुअलरी हेल्थ वर्कर। आयुष का दोस्तों, तो ये आयुष इस बार पूछा गया था, ये पूछा गया था आपको MP में। तो दोस्तों आप सभी इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आयुष का होगा दोस्तों आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, एंड देना है। उसके बाद न्यूरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सीधा एंड H फॉर होम्योपैथी। तो आप लोग ध्यान में दीजिए। उसके बाद साथियों है कहता है AWW मतलब आंगनवाड़ी वर्कर। जी हाँ दोस्तों, आंगन, A फॉर आंगन, W फॉर वारी और W फॉर वर्कर। उसके बाद है साथियों VBT होता है वैसल बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, वैसल बॉडी टेम्परेचर, V फॉर वैसल, V फॉर बॉडी और T फॉर टेम्परेचर। उसके बाद है VCG। तो दोस्तों वैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन, ये बहुत ही चर्चित है, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे VCG। तो वैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है। BDO है दोस्तों ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। BDO होता है जो ब्लॉक में होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सबका हेल्थ में योगदान रहता है। उसके बाद दोस्तों BHC होता है बेंजीन। उसके बाद दोस्तों BHC का होता है, देखिए यहाँ पे BHC का होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। BHS है बेसिक हेल्थ सर्विस। देखिए दोस्तों हम जो बोल रहे हैं उसको अगर आप ध्यान में 2 बार देखते हैं वीडियो तो याद हो जाएगा। तो BHS बेसिक हेल्थ सर्विस। BMR का होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट। जी हाँ दोस्तों, BMR का होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो कि इंपॉर्टेंट है इस बार का। BMI का होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखिए, BMR का क्या होता है, तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है। BMI का होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है। और कल का होता है कैलोरी। जी हाँ दोस्तों, CAL लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है कैलोरी, सीधा बस। उसके बाद दोस्तों केयर है। केयर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। यह दोस्तों केयर का होता है कू फॉर कोऑपरेटिव, उसके बाद है फोर है और ए फॉर अमेरिकन, आर फॉर रिलीफ और ई फॉर एवरीवेयर, यानी कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। उसके बाद साथियों है आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे
कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। सीसीएच का होगा सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, सीसीएच का क्या होता है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। उसका दोस्तों सीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? केस कंट्रोल स्टडी। सी फॉर केस, सी फॉर कंट्रोल और एस फॉर स्टडी। सीसीएस केस कंट्रोल स्टडी। सीसी भी क्या होता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीसीएच मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सीसीएस मतलब केस कंट्रोल स्टडी और सीसीवी मतलब सेल कल्चर वैक्सीन। जी दोस्तों, सेल कल्चर वैक्सीन सीसीवी। सीसीयू होगा क्रिटिकल केयर यूनिट। जी दोस्तों, क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू। उसके बाद साथियों मैं बता दूं यहाँ पे सीडी है दोस्तों, तो कम्युनिकेबल डिजीज होता है। सीडी मतलब कम्युनिकेबल डिजीज मतलब संचारित रोग। उसके बाद है सीडीपी होता है दोस्तों, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, सीडीपी होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, समुदाय विकास योजना। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आप सभी को फास्ट में करने का दोस्तों कारण है कि बहुत सारे हैं, बाद बाकी आप लोग वीडियो अगर 2 बार 3 बार देखिएगा तो बिल्कुल ही याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सीडीआर। सीडीआर का क्या होता है? क्रूड डेथ रेट। जी हाँ दोस्तों, सीडीआर, सी फॉर क्रूड, डी फॉर डेथ और आर फॉर रेट। उसके बाद दोस्तों सीजीएचएस। सीजीएचएस मतलब सी फॉर सेंट्रल, जी फॉर गवर्नमेंट, एच फॉर हेल्थ और एस फॉर स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सीजीएचएस। उसके बाद साथियों है आप सभी के बीच में कहता है सीजीएस का क्या होता है? तो दोस्तों चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। सीएचडी का होता है कोरोनरी हार्ट डिसीज। जी हाँ दोस्तों, सीएचडी का होगा कोरोनरी हार्ट डिजीज। उसके बाद है सीएचईबी का है दोस्तों, सीएचईबी, सी फॉर सेंट्रल, एच फॉर हेल्थ, ई फॉर एजुकेशन, बी फॉर ब्यूरो मतलब सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, सीएचईबी। उसके बाद दोस्तों सीएचएन। सीएचएन का कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट। उसके बाद साथियों है आप सभी को सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसके बाद दोस्तों है सीएचवीडब्ल्यू, कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर वर्कर। सीएचवीडी, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर वॉलेंटियर वर्कर। सीएचडब्ल्यू का होता है दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आप लोग जानते भी होंगे। सीपीआर का होता है दोस्तों कपल प्रोटेक्शन रेट। जी हाँ दोस्तों, कपल प्रोटेक्शन रेट होता है सीपीआर। उसके बाद साथियों मैं बात करूँ CSSM मतलब चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। CCM का क्या होगा? चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। उसके बाद दोस्तों DB मतलब होता है डेसिबल, जो कि ध्वनि का मात्रक होता है, डेसिबल। उसके बाद दोस्तों DX का होता है डायग्नोसिस, देखते होंगे लिखा होगा पुर्जे पर कहीं DX RX, ये सब दोस्तों डायग्नोसिस होता है। उसके बाद दोस्तों है DDCP। DDCP क्या होता है? तो डायरिया डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, DDCP, DD मतलब डायरिया, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद दोस्तों DDT, डाइक्लोरोडिफिन ट्रिलोक्लोरीथिन। जी हाँ दोस्तों, डाइक्लोरो डाइफिनी ट्राइक्लोरोइथिन। जी हाँ दोस्तों, तो ये होता है DDT का फुल फॉर्म। पूछेगा इस बार DDT का फुल फॉर्म साथियों, तो याद क्या कीजिएगा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन। उसका होता है DGHS मतलब डायरेक्ट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है DGHS। उसका बाद होता है DHF। DHF मतलब होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। जी हाँ दोस्तों, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फर्स्ट ईयर के लिए। DHS का है साथियों डायरेक्ट ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस DCS, जो कि जिले लेवल पर दोस्तों आप सभी देखते होंगे DHS। उसके बाद दोस्तों DM होता है डायबिटीज मेलिटस। जी हाँ दोस्तों, ओ वाला DM नहीं, ये मेडिकल टर्म है, तो डायबिटीज मेलिटस होता है। DMPA क्या होगा? डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। जी हाँ दोस्तों, DMP का डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन और एसीटेट। उसके बाद साथियों मैं यहाँ पे आप सभी को दिखाता हूँ, आगे है DNP का क्या होता है? तो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, D फॉर डीऑक्सी रिबो, N फॉर न्यूक्लिक और A फॉर एसिड। उसके बाद दोस्तों है मैं बात करता हूँ, आगे है साथियों DNR मतलब डॉक्टर नर्स रेशियो। DNR डॉक्टर नर्स रेशियो। डॉट का है दोस्तों डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। डॉट का होता है क्या? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। दोस्तों ये डॉट पढ़ना भी होता है। उसका साथियों मैं यहाँ पे बता दूँ आप सभी को, कहता है डॉट्स। दोस्तों डॉट और डॉट्स में अंतर है, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जिसको डॉट याद होगा दोस्तों उसको डॉट्स भी याद हो जाएगा, बस इसमें S लगाना है।
तो दोस्तों डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट डॉट और उसके बाद आपको शॉर्ट कोर्स लिख देना है, हो जाएगा डॉट्स का। उसका तो साथियों है DPHN। DPHN मतलब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है DPHN का, तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होगा। उसके बाद साथियों मैं बता दूं यहाँ पे कहता है DPHNO मतलब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर। D फॉर डिस्ट्रिक्ट, P फॉर पब्लिक, H फॉर हेल्थ, N फॉर नर्स और O फॉर ऑफिसर। उसके बाद दोस्तों DPR मतलब डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब डॉक्टर कितने पॉपुलेशन पर है, किस अनुपात में है, वो है DPR होता है, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो। उसका दोस्तों है DPT मतलब डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। तो भी ये भी दोस्तों इस बार MP में पूछा गया था, DPT डाइप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। उसका दोस्तों है DR है मतलब डेथ रेट होता है, DR का मतलब डेथ रेट। दोस्तों आप लोग जरूर इसको देखते चलिए, बहुत फायदा होगा क्योंकि अभी से तैयारी हो जाएगा आपको। उसके बाद दोस्तों DSS मतलब दोस्तों डेंगू शॉक सिंड्रोम। DSS का होता है D फॉर डेंगू, S फॉर शॉक और S फॉर सिंड्रोम। उसके बाद दोस्तों है DTC मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर DTC। उसका दोस्तों है DTO मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर। उसका साथियों है DB का मतलब डिफेक्टिव विजन। जी हाँ दोस्तों, डिफेक्टिव प्रभावित जो दृश्य होता है वो होता है। DWL का दोस्तों डॉग वेल लैट्रिन। जी हाँ दोस्तों, डॉग वेल लैट्रिन। उसका दोस्तों EC है एलिजिबल कपल। जी हाँ दोस्तों, एलिजिबल कपल पढ़ना भी है आपको अच्छे से। ECG का होता है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये सब पढ़ाए हैं। EEG का होता है इलेक्ट्रियोनेफोलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोनेसीफेलोग्राम। उसका EL होता है दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, EL जो होता है, EL होता है एक्सपेक्शन ऑफ लाइफ। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। EPI का है दोस्तों एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। EPI, E फॉर एक्सपेंडेड, P फॉर प्रोग्राम, ऑन, I फॉर इम्यूनाइजेशन। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप सभी को देखिए यहाँ पे ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। दोस्तों जिसको जॉब लगता है उसको ESI मिलता है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है ये। उसका दोस्तों है FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, F फॉर फूड एंड A फॉर एग्रीकल्चर और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। उसका दोस्तों है FBD का होता है फूड बॉर्न डिजीज मतलब जो भोजन से जन्म लेता है बीमारी, FBD वही होता है। FH होता है FHA। दिया दोस्तों, FHA होता है फीमेल हेल्थ असिस्टेंट। फीमेल हेल्थ असिस्टेंट जो होता है FHA होता है। उसका दोस्तों है FHW मतलब फीमेल हेल्थ वर्कर। F फॉर फीमेल, H फॉर हेल्थ, W फॉर वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर। FLRI का होता है दोस्तों फीमेल लिटरेसी रेट मतलब जो स्त्री की साक्षरता दर है वो। उसका साथियों मैं बता दूं यहाँ पे FNAC है फिनेक है, तो उसका बाद फाइन नीडल एस्पायरेशन कैटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, फाइन नीडल एस्पायरेशन कैटोलॉजी। उसका दोस्तों है FP का होता है F फॉर फैमिली, P फॉर प्लानिंग, FPAI मतलब FPAI। जी हाँ दोस्तों, FPI का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। दोस्तों F फॉर फैमिली, P फॉर प्लानिंग, A फॉर एसोसिएशन ऑफ, I फॉर इंडिया। दोस्तों आप लोग सुन सकते हैं धीरे धीरे करके। उसका दोस्तों है FT का मतलब होता है फॉर्मल टॉक्साइड। FW का होता है फैमिली वेलफेयर, F फॉर फैमिली, W फॉर वेलफेयर। FWS का है दोस्तों फैमिली वेलफेयर सर्विस। जी हाँ दोस्तों, फैमिली वेलफेयर सर्विस। उसके बाद दोस्तों है GD का होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। GD का होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। GFR का होता है दोस्तों, GFR का होता है जनरल फर्टिलिटी रेट। जी हाँ दोस्तों, GFR का होता है जनरल फर्टिलिटी रेट। GMFR का होता है, हाँ तो साथियों हम यहाँ पे बात कर रहे थे GMFR का, तो दोस्तों जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट होता है। उसका दोस्तों GMR का होता है G फॉर जनरल, M फॉर मैरिज, R फॉर रेट मतलब जनरल मैरिज रेट होता है GMR। उसका दोस्तों होता है GRR मतलब G फॉर ग्रॉस, R फॉर रिप्रोडक्शन, R फॉर रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट होता है GRR का। साथियों आगे है देखिए HAF, हाफ का क्या होगा, H फॉर हेल्थ, A फॉर असिस्टेंट, F फॉर फीमेल, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल होता है हाफ का। HB का मतलब होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। HB एक टेस्ट भी होता है दोस्तों, HB मतलब हीमोग्लोबिन। HF होता है दोस्तों हेल्थ फॉर ऑल। HFA होता है हेल्थ फॉर ऑल मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य। आगे है साथियों देखिए यहाँ पे HIV बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंसी वायरस। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। उसका दोस्तों HT होता है दोस्तों हाइपर टेंशन। जी हाँ दोस्तों, HT मतलब हाइपर टेंशन।
HW होता है दोस्तों हेल्थ वर्कर, HW मतलब हेल्थ वर्कर। IBD है दोस्तों इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, जो कीड़ा से बॉर्न लेता है, कीड़े मकोड़ों से, वही होता है इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, IBD। अब नेक्स्ट हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आप सभी के बीच में ICD। दोस्तों ICD भी इस बार पूछा गया था। तो दोस्तों इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जी हाँ दोस्तों, मतलब जो बीमारी है उसके अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, ICD यही होता है। I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर क्लासिफिकेशन और ऑफ, D फॉर डिजीज। दोस्तों ICDS से शुरू हो जाएगा तो I से शुरू हो जाएगा तो समझिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट स्कीम। इस बार ICDS पूछा गया था। तो I फॉर इंटीग्रेटेड, C फॉर चिल्ड्रेन, D फॉर डेवलपमेंट और S फॉर स्कीम। ये दोस्तों MP में पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों ICMR। दोस्तों ICMR एक संस्था है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICN है दोस्तों इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स होता है ICN। IDD है दोस्तों, मैं बात करूँ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, IDD होता है आयोडीन डिफिशियंसी सिंड्रोम। I से शुरू होगा और डबल D रहेगा तो समझिएगा आयोडीन वाला है, तो आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। IDDM है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलियटस। जी हाँ दोस्तों, IDDM जब आएगा तो समझिएगा इंसुलिन वाला है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलियटस। उसके बाद दोस्तों IG है इम्यूनोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, इम्यूनोग्लोबिन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों ICU का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत चर्चित है, तो इंटेंसिव केयर यूनिट। जी हाँ दोस्तों, इंटेंसिव केयर यूनिट। ICRC क्या होता है, ICRC तो दोस्तों इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC। IDC दोस्तों होता है इंटरनेशनल डेट सर्टिफिकेशन, I फॉर इंटरनेशनल, D फॉर डेट और C फॉर सर्टिफिकेशन। ILO बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दोस्तों है IMA भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। IMNCI तो दोस्तों इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। जी हाँ दोस्तों, I फॉर इंटीग्रेटेड, M फॉर मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड C फॉर चाइल्डहुड और I फॉर इलनेस। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं IMR। जी हाँ दोस्तों, IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है। INC क्या है, तो इंडियन नर्स काउंसिल है, जहाँ से आपको दोस्तों सारे चीज़ ऑपरेट होता है। तो दोस्तों ये हमने आज तक देखा है, और दोस्तों ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आपको जो भी फुल फॉर्म दोस्तों आएगा, चाहे वो फंडामेंटल में हो चाहे कम्युनिटी में हो, तो दोस्तों यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो आपको दोस्तों सभी सब्जेक्ट का फुल फॉर्म याद करना होगा, और यही कारण है कि साथियों हम पहले ला कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग इसको डेली देखते रहेंगे, चाहे वो मेरा वीडियो हो या PDF हो। PDF के लिए दोस्तों इंस्टाग्राम पर जुड़िए, इंस्टाग्राम पे बात भी होगा आप सभी से, और आप सभी को सुना भी जाएगा बातों को, और दोस्तों वहाँ पे PDF ज़रूरत होगा तो PDF भी देंगे। तो इंस्टाग्राम का ID डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग जुड़ सकते हैं अगर मन हो तो। बाकी दोस्तों वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, रटने से ये याद नहीं होने वाला है। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।